Assalamu alaikum class. Today our topic of discussion is वैक्सीन कि वैक्सीन क्या होती है, हमने इसको देखना है, आज स्टडी करना है, डिस्कस करना है। वैक्सीन बेसिकली ये वो उस डिज़ीज़ के जर्म्स होते हैं जिस डिज़ीज़ को जिसका ट्रीटमेंट करना होता है। ठीक है, वैक्सीन बेसिकली उसी डिज़ीज़ के जर्म्स होते हैं जिस डिज़ीज़ का हमने ट्रीटमेंट करना होता है। वैक्सीन जो है ये मटेरियल कंटेनिंग वीकेंड और किल पैथोजेंस, ठीक है, कि ये वो मटेरियल होता है जो वीक होते हैं और किल्ड मरे हुए, या तो हम कह सकते हैं जर्म्स होते हैं या वीक जर्म होते हैं उस डिज़ीज़ के जिस डिज़ीज़ का हमने ट्रीटमेंट करना होता है। और जो वैक्सीन है ये मोस्टली जो है वायरल डिज़ीज़ के लिए यूज़ की जाती है। वायरल डिज़ीज़ यानी कि वो डिज़ीज़ जो वायरस से होती हैं, और वायरल डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट जो है हम एंटीबायोटिक से नहीं कर सकते, इसलिए उसके लिए हम क्या करते हैं, वैक्सीन्स करते हैं। 1796 के अंदर लोगों को होता था स्मॉल पॉक्स, और ये उस वक्त इतनी ख़तरनाक डिज़ीज़ थी कि जैसे लोगों को स्मॉल पॉक्स होता था उनकी डेथ हो जाती थी। एडवर्ड जिनर ने 1796 के अंदर क्या किया कि पहले लोगों को काउ पॉक्स होती थी, उसका ट्रीटमेंट करते थे, वो ठीक हो जाते थे, लेकिन जिनको स्मॉल पॉक्स होती थी उनकी डेथ हो जाती थी। फिर एडवर्ड जिनर ने ये ऑब्ज़र्व किया कि जिन लोगों को काउ पॉक्स होती थी, काउ पॉक्स का जब ट्रीटमेंट करा देते थे तो ठीक हो जाते थे, लेकिन जिनको काउ पॉक्स होती थी और उसका ट्रीटमेंट कराते थे उन लोगों को फिर स्मॉल पॉक्स नहीं होती थी। तो इन्होंने सोचा कि ऐसा इसमें क्या है कि काउ पॉक्स होती है, फिर उसका ट्रीटमेंट कराते हैं तो ये कुछ 1 वीक बाद ठीक हो जाते हैं लोग, लेकिन जब स्मॉल पॉक्स डायरेक्ट किसी को होती है तो उसकी डेथ हो जाती है, और जिसको काउ पॉक्स होती है उसको स्मॉल पॉक्स होती ही नहीं है। तो इस स्टडी के लिए उन्होंने क्या किया, एक यंग बॉय लिया, उसके अंदर काउ पॉक्स के जर्म्स एंटर किए उसकी बॉडी के अंदर। जब काउ पॉक्स के जर्म्स एंटर किए तो उसको काउ पॉक्स हुई, उसको ट्रीट किया, 1 वीक बाद काउ पॉक्स उसका ख़त्म हो गया, वो ठीक हो गया। फिर उसके अंदर स्मॉल पॉक्स के जर्म्स इंजेक्ट किए बॉडी के अंदर। जब स्मॉल पॉक्स के जर्म्स उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए तो उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, जिससे इन्होंने इस बात का अंदाज़ा लगाया कि काउ पॉक्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसा बैक्टीरिया है या कोई ऐसा जर्म है जो कि बहुत ही ख़तरनाक है स्मॉल पॉक्स के लिए। काउ पॉक्स का स्मॉल पॉक्स का ट्रीटमेंट किस में है, काउ पॉक्स में। इस बात को उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, और जो मेथड इन्होंने ये बात क्लैरिफाई की कि स्मॉल पॉक्स के ट्रीटमेंट के लिए जो है वो काउ पॉक्स के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो क्या करती है, स्मॉल पॉक्स का ट्रीटमेंट करती है। तो इस मेथड को उन्होंने नाम दिया वैक्सीनेशंस का, और वैक्सीनेशन के स्मॉल पॉक्स के अंदर जो काउ पॉक्स है इसके अंदर स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन है कि काउ पॉक्स जिसको होती है उसका ट्रीट करते हैं, उसके बाद उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होती। इसका मतलब स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीनेशन है वो किसके अंदर थी, काउ पॉक्स के अंदर। इस ट्रीटमेंट को उन्होंने नाम दिया वैक्सीनेशन का, और जो सब्सटेंस वैक्सीनेट करने के लिए यूज़ किया उसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन का। वैक्सीन निकला है वर्ड वेस्का से, जिसका मायने है काउ। इसका मतलब वैक्सीन का लफ्ज़ भी कहाँ से आया है, काउ पॉक्स से। तो इस सारे के सारे प्रोसेस को जो है क्या नाम दिया गया, वैक्सीन का। अब मोड्स ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन, कि किस तरह से वैक्सीन, मोड ऑफ वैक्सीन क्या है या किस तरह से ये एक्शंस करती हैं बॉडी के अंदर। देखिए, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम जो होते हैं, इम्यूनिटी वो बनाते हैं वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल का क्या फंक्शन होता है, हमारी इम्यूनिटी बनाते हैं बॉडी के अंदर। वाइट ब्लड सेल्स की ही एक टाइप होती है बी लिम्फोसाइट्स। अब बी लिम्फोसाइट वाइट ब्लड सेल की एक टाइप होती है जो बॉडी के अंदर होती है। अब जब हम किसी बॉडी के अंदर पैथोजेंस कंटेन स्पेशल प्रोटीन, किसी बॉडी के अंदर जर्म डालते हैं, वैक्सीन डालते हैं बॉडी के अंदर, किसी भी डिजीज़ की जब बॉडी के अंदर वैक्सीन डालते हैं तो वैक्सीन क्या, वो एंटीजेंस होती हैं। एंटीजन मतलब स्पेशल प्रोटीन होती है, पैथोजेंस होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एंटीजन। जैसे ही एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती है, बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, उस एंटीजन को एज ए एनिमी लेते हैं और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है,
कि जैसे हम वैक्सीन के अंदर क्या होती है, स्पेशल प्रोटीन, जिन्हें क्या कहते हैं, एंटीजेंस। अब जैसे एंटीजेंस हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, इन एंटीजेंस को एज अ एनिमी लेते हैं और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बॉडी के अंदर रिलीज़ करते हैं। अब एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, इन एंटीजेंस को किल करती हैं। इस टाइम एंटीबॉडीज़ और एंटीजन एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क कर रही होती हैं। बी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, इन जर्म्स के ऊपर, इन पैथोजेंस के ऊपर हावी आ जाते हैं, इनको कम्प्लीटली किल कर देते हैं। ठीक है, अब जो वैक्सीन हमने डाली वो तो थे वीकेंड और पैथोजन, किल्ड पैथोजेंस थे, वीकेंड या किल्ड पैथोजेंस थे। ठीक है, वो तो ख़त्म हो गए। बी लिम्फोसाइट्स उनके ऊपर हावी आ गया, अटैक करके इन सबकी डेथ हो गई। जितने भी एंटीजेंस बॉडी के अंदर आए या वीकेंड और किल्ड पैथोजेंस डाले, ये जो हमने वैक्सीन डाली बॉडी के अंदर, बी लिम्फोसाइट्स ने क्या किया, उन सबको किल कर दिया। इस तरह अब बी लिम्फोसाइट ने उन सबको किल करके खुद को क्या कर दिया, एक्टिव कर दिया। अब जिस डिज़ीज़ की वैक्सीन हमने डाली थी या वैक्सीन कराई थी, अब जब वो डिज़ीज़ रियल में होती है तो फिर हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके अगेंस्ट पहले से ही एक्टिव होता है, जिससे हमारी बॉडी, फिर हमें वो डिज़ीज़ नहीं होती, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम के अंदर जो वाइट ब्लड सेल बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये पहले से ही उसके लिए एक्टिव होते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले से ही उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बना रखी होती हैं। तो फिर इस तरह वो डिज़ीज़ जो है हमें नहीं होती। ओवरऑल हमारा जो टॉपिक था वो यही था, जिसमें हमने वैक्सीन, उसकी डेफिनेशन और एडवर्ड जेनर का जो एक्सपेरिमेंट था कि किस तरह स्मॉल पॉक्स का ट्रीटमेंट उन्होंने काउपॉक्स से फाइंड आउट किया। उसके बाद वैक्सीनेशन और उसका नाम, मेथड को वैक्सीनेशन कहा गया। उसके जो सब्सटेंस यूज़ किए गए उसको वैक्सीनेट सब्सटेंस यूज़ किया गया, उसे वैक्सीनेट कहा गया। और इसको वैक्सीनेट के लिए जो यूज़ किया वो थी वैक्सीन। उसके बाद मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन क्या थे, कि किस तरह से वैक्सीन जो है हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती है, कि हमारी इम्यून सिस्टम कौन बना रहे होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स की एक टाइप होती है बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स क्या करती है, जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर एंटीजेंस किसी भी डिज़ीज़ की या हम कह सकते हैं वैक्सीन एंटर होती है, तो हमारे बी लिम्फोसाइट उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और उसको कम्प्लीटली किल कर देते हैं। अब जब वो डिज़ीज़ हमें रियल में होने लग जाती है तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, उसके अगेंस्ट पहले से ही एक्टिव होता है, एंटीबॉडीज़ बना चुका होता है, तो ये उसको फेस करता है, वो डिज़ीज़ नहीं होती। उसके बाद हमारी जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो देखते हैं। फर्स्ट MCQs है कि एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वायरल इन्फेक्शन, ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शन, या A and B, ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ऑप्शन B ठीक है। द सब्सटेंस used for the treatment, cure, prevention or diagnosis of disease are called medicinal drugs, narcotics, hallucinogens and sedatives। medicinal drugs होते हैं। एस्पिरिन इज द कैटेगराइज एज अ ड्रग फॉर एनिमल, सिंथेटिक ड्रग या ड्रग फॉर फ्रॉम प्लांट या ड्रग फ्रॉम मिनरल, एक सिंथेटिक ड्रग्स होती है ये। उसके बाद द ड्रग्स यूज टू रिड्यूस द पेन्स आर नोन एज अ एनाल्जेसिक्स, एंटीसेप्टिक्स, एंटीबायोटिक्स या सेडेटिव्स, जो एनाल्जेसिक्स होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, स्प्रेन, ओपियम, कैफेलोस्प्रेन से इंसुलिन, ओपियम यूज़ ली जाती है प्लांट से। विच ऑफ दीज एडेटिव ड्रग आर आल्सो यूज्ड अ पेन किलर, नारकोटिक्स ड्रग्स को यूज़ किया जाता है पेन किलर के लिए। सल्फोनामाइड अफेक्ट बैक्टीरिया इन द फॉलोइंग में, इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस। वट इज़ ट्रू अबाउट वैक्सीन के, ऑप्शन C ठीक है, ट्रीट एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन एंड आल्सो प्रोडक्ट अगेंस्ट फ्यूचर इन्फेक्शन। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन फार्माकोलॉजी एंड डिस्टिंक्शन इन फार्मेसी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द मेडिसिनल ड्रग एंड एडिक्टिव ड्रग, और डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनाल्जेसिक्स एंड एंटीबायोटिक। ये आपके सिलेबस में है, बस यहाँ तक ये जो है आपके सिलेबस में है, नीचे वाले 2 लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन देंगे। ओके, आज आपका जो सिलेबस है वो एंड हो चुका है ऑलमोस्ट। इंशाल्लाह आप लोग अच्छी तैयारी करें एग्ज़ाम्स की। ओके जी, अल्लाह।